पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है कि जो इस प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता एवं अजानता, इस प्रकार से जानता है। इस प्रकार से जानता है कि ये जो गुण है, विकार है, ये प्रकृति के हैं और जो पुरुष है वो तो इनसे सर्वथा भिन्न है, अलग है, साक्षी है, इसका अधिष्ठान है। तो इस प्रकार जो जानता है न स भूयोऽभिजायते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। विवेक हो गया कि ये जो शरीर क्षेत्र रूप है, ये जड़ है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो तो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से जिसका निश्चय है तो वो क्या है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। अब बतला दिया है, कुछ लोग जो है ध्यान के द्वारा अपने में अपने से अपने आप को देखते हैं, और अन्य जो है सांख्य योग के द्वारा अपने में अपने से अपने को देखते हैं, और जो अपरे है वो कर्म योग के द्वारा अपने में अपने से अपने को देखते हैं। तो इस प्रकार बतला दिया है। तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो केवल शास्त्र का ज्ञान जिनको नहीं है, विवेक जिनको नहीं है, स्वयं का विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो विवेक कहाँ से होगा? जब ज्ञान होगा तभी तो विवेक होगा ना, कि इनमें भाई कौन है, रमेश कौन है। तो पहले ज्ञान होगा तभी क्या होगा, उसका विवेक होगा कि ये अलग है। वैसे ही तो जो विवेक नहीं है लेकिन आचार्य आदि के मुख से सुन करके जो लगे हुए हैं उपासना में, तो वे भी ऐसे जो श्रद्धालु है, ऐसे जो श्रद्धालु है, तो वे भी संसार मृत्यु अविद्या का अतिक्रमण कर ही जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि पहले श्रद्धा से और उपासना से उनका हृदय निर्मल होता चला जाता है, और फिर परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा, मुमुक्षा जिसको कहते हैं, ये उनके हृदय में प्रकट हो जाती है, और फिर वे किसी ब्रह्मनिष्ठ संत के चरणों में उपस्थित होकर के आत्मज्ञान प्राप्त करते, आत्मानुभूति से संपन्न हो जाते हैं। तो ये बतला दिया गया। आगे देखो जी क्या बतलाते हैं, 26 वाला श्लोक। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्
तद्विद्धि भरतर्षभ यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो अपने आप ही हो गए। जो भी परमात्म प्राप्ति की के पथ पर बढ़ चला वो श्रेष्ठ तो अपने आप ही हो गए। उससे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जिसने जीवन पर्यंत संसार का, धन का या पद प्रतिष्ठा का संग्रह किया हो वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो वही है जो आत्म कल्याण के पथ पर जिसने पग रख दिया है, वही क्या है? वही श्रेष्ठ। परमात्म प्राप्ति की जो चाह है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? इसी को शुभेच्छा कहा है। बाकी सब तो अशुभ इच्छा है। शुभ इच्छा क्या है? शुभ इच्छा यही है परमात्म प्राप्ति की इच्छा, यही शुभ इच्छा। तो हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, श्रेष्ठ तो है ही। ऐसी विद्या जो अत्यंत गुह्यतम है, ऐसी विद्या जिसको राज विद्या कहते हैं, सारी विद्याओं की जो राजा है, ऐसी विद्या श्रवण को मिल रही है। तो अब आप ये देखिए, तो इससे बड़ी और क्या श्रेष्ठता हो सकती है? ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, साधारण बात है? साधारण है क्या है? तो बताइए, इसीलिए अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ है। अर्जुन क्या हुआ? श्रेष्ठ। तो क्या बतला रहे? यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम। यावत् माने जो कुछ भी, संजायते उत्पन्न होता है, किंचित, किंचित स्थावर जंग, किंचित सत्वम स्थावर जंगमम सत्वम संजायते। जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ, सत्वम माने वस्तु, सत्वम माने यहाँ पर वस्तु के लिए, जो कुछ भी स्थावर, किंचित माने जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु, संजायते माने उत्पन्न होती है। जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्। किससे उत्पन्न होती है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सब उत्पन्न होता है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न हुआ? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। तद्विद्धि, उसको जान। जो कुछ भी उत्पन्न होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो। समझ आया? जो कुछ भी उत्पन्न होता है। क्षेत्र क्या है? प्रकृति। और क्षेत्रज्ञ क्या है? पुरुष। क्षेत्रज्ञ क्या है? पुरुष। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। क्योंकि ये प्रकृति जो है अविद्या, उसको स्वीकार करता है
उसमें स्थित, पीछे बताया था ना कि प्रकृतिस्थो भुंगते प्रकृति जान गुणान, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। पुरुष जो है ये क्षेत्रज्ञ, ये प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति जन्य जो गुण हैं उनका भोगता होता है। उनको क्या करता है? उनको भोगता है। और इसलिए उन गुणों में संग करके, आसक्ति करके, तो क्या होता है ये फिर सद असद योनिषु जन्म, सद असद योनियों में इसका जन्म होता है। तो पुरुष ने तादात्म्य किया है। तो अब बतलाएंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। संयोग माने जो संबंध है वो कैसा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध कैसे है? जैसे जो है रस्सी का पशु के साथ संबंध है, ऐसा संबंध है क्या है? ऐसा संबंध नहीं है। संबंध कैसा है? अध्यासिक संबंध है। ऐसा संबंध है, अन्योन्याध्यास है। क्या है? अन्योन्याध्यास है। जैसे रस्सी में सर्प है, जैसे मरुभूमि में जल, जैसे सीपी में चांदी, जैसे स्वप्न के दृश्य, जैसे आकाश में गंधर्व नगर। तो ये क्या है? अध्यास रूप संबंध है। जैसे रस्सी में सर्प का जो संबंध है वो क्या है? रस्सी का कल्पित सर्प का जो संबंध है वो क्या है? आध्यासिक है ना, भ्रम से है ना, वास्तविक संबंध है क्या? रस्सी जो है वही सर्पाकार रूप में भास रही है, और जो रस्सी है, अब ये देखो अन्योन्याध्यास हो गया ना, रस्सी का सर्प में अध्यास हो गया और सर्प का अन्योन्याध्यास हो गया। तो वैसे ही है ये जो प्रकृति है और प्रकृति का जो अधिष्ठान है, क्षेत्र शरीर हो गया और एक क्षेत्र का जो अधिष्ठान है पुरुष, तो ये क्या हो गया? आत्मा। तो इनका क्या है? अन्योन्याध्यास ध्यास। शरीर को आत्मा मान लिया और आत्मा को शरीर मान लिया। क्या? शरीर को आत्मा मान लिया और आत्मा को शरीर मान लिया। तो ये क्या हुआ? अन्योन्याध्यास है नहीं, अध्यास मात्र है, भ्रम मात्र है, हो नहीं सकता है। रस्सी रस्सी ही है, वो सर्प नहीं है। वैसे ही शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है, लेकिन अज्ञान से क्या होता है? अध्यास हो जाता है। अज्ञान से क्या हो गया? उसका उसमें और उसका उसमें। शरीर का आत्मा में अध्यास हो गया और आत्मा का शरीर में अध्यास हो गया। आध्यासिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है वो क्या है? वो आध्यासिक है, वास्तविक नहीं है। आत्मा सर्वथा देह आदि से असंग ही है, भिन्न ही, विविक्त ही, लेकिन तादात्म्य हो गया, अध्यास। क्या हो गया? अध्यास से तादात्म्य हो गया। अब इनको अलग अलग जानो। इनको क्या है? अलग अलग जानो कि ये जो शरीर है ये जड़ है और जो पुरुष है क्षेत्रज्ञ वो चेतन है, वो ब्रह्म रूप है, और ये जो है प्रकृति का विकार है। ये शरीर आदि क्या है? प्रकृति का विकार है।
तो इस प्रकार से निश्चय करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कह रहे हैं जो कुछ भी स्थावर जंगम उत्पन्न होता है वस्तु, तत्सर्वं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् संजायते। वो सब का सब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हो। ठीक है, अभी आप बतला ही दिया। क्या बतलाया? जैसे रस्सी में घड़ा बांध दिया और नीचे लटका दिया कुएं में, तो रस्सी का घड़े का जो संबंध है, संयोग संबंध है, तो वैसा आत्मा का क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग नहीं है, आध्यासिक संयोग। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप करके और उसके पश्चात अपवाद कर। देह में आत्मा का क्या हो गया? आरोप हो गया। देह में आत्मा का आरोप हो गया। अब इसका अपवाद किया जाता है शास्त्र के द्वारा। क्या? ये देह जो है ये जड़ है और आत्मा भिन्न है, अलग है, चेतन है, तो अपवाद कर दिया। तो इस प्रकार से जो निष्प्रपंच है आत्मा, आत्मा क्या है? निष्प्रपंच ही है। तो इस प्रकार से उसको प्रपंचते समझाया जाता है जिज्ञासुओं को। पहले आरोप और फिर उसका अपवाद। पहले आरोप, पहले जैसे बंधन स्वीकार करे, पहले क्या करेगा? अब इतने जो संसारी जीव है वो बंधन स्वीकार करते हैं? बंधन स्वीकार नहीं करते ना। वो बंधन स्वीकार करते भी हैं तो वो भिन्न प्रकार का ही कर रहे हैं। सांसारिक बंधन मान रहे हैं और संसार में ही उनको खोलने के लिए लगे हुए भी हैं। पहले तो बंधन स्वीकार करे। बतलाया था ना योग वशिष्ठ में। क्या? इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? अहम बंधा विमुक्तः श्याम इति यस्यास्ति निश्चय। मैं बंधा हुआ हूँ, मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा जिसका निश्चय है। नात्यंतमज्ञः, जो अत्यंत अज्ञानी भी नहीं है, न तज्ञः, जो तत्वज्ञ भी नहीं है, सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान, वही इस शास्त्र में क्या है? अधिकारी। तो जो कहता है बंधा हुआ हूँ और शास्त्र आचार्य के उपदेश से क्या हो जाऊंगा? मुक्त हो गया। क्या हो जाऊंगा? मुक्त हो। ऐसा जिसको निश्चय। तो ये जो बंधन है पहले इसका आरोप किया और फिर जो बंधन में इसका अपवाद कर देंगे। फिर क्या करेंगे? अरे तू आत्मा है, तू बंधा हुआ नहीं है, तू तो नित्य ही मुक्त है, तू तो सच्चिदानंद है। ऐसा क्या करेंगे? ऐसा निश्चय कराएंगे, ये बतलाएंगे। तो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग है, इस बात को स्मरण रख लेना, यह मत समझ लेना कि ऐसा संयोग है जैसे घट और रस्सी का। ऐसा संयोग नहीं है, ये तो आध्यासिक संयोग, अन्योन्याध्यास है, उसका उसमें, उसका उसमें। ये क्या हो गया? अध्यास हो गया है। तो इस प्रकार से विवेक के अभाव में ही ये क्या होता है? विवेक के अभाव में अध्यास हो जाता है, अलग अलग नहीं जानते, इसी कारण से अध्यास हो जाता है।
तो जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही है। अर्थात जब ये पुरुष अविद्या को स्वीकार करता है तो सारा का सारा ये स्थावर जंगम प्रपंच भासने लग जाता। जब अपने आप में अविद्या को स्वीकार किया तो जीव, और जीव बनते ही क्या है? ब्रह्म में कुछ नहीं है क्या? ब्रह्म में द्वैत की गंध नहीं है। स्थावर जंगम ये जो दृश्य प्रपंच है इसकी सत्ता ही नहीं है अपने स्वरूप में। तो ये सब भासता है, इसको भासता है जिसको अज्ञान है। जैसे स्वप्न जिसको दिखता है तो उसके लिए ही है ना, उसके लिए ही सुख दुख बंधन भय आदि होता है उसी को, और जिसको नहीं भासता है उसको। वैसे ही ये जगत रूप स्वप्न जिन जिनको भास रहा है उनके लिए है, और जो आत्मनिष्ठ हो गए तो उनके लिए ये है ही नहीं। जग गए ना अपने स्वरूप में, क्या जग चुके। अच्छा जी, समझ आ गया? ये तो आगे बतला दिया जाए। समझ आ गया ना? माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवद असदेव सदिवाव भासते। माया निर्मित हाथी स्वप्न दृष्ट वस्तु, स्वप्न में देखी हुई वस्तुएं गंधर्व नगर के समान न होते हुए भी, क्या रस्सी में सांप है क्या? उस सांप की माँ, उस सांप का जन्म, रस्सी में जो सर्प भास रहा है कौन, उसका निर्माता कौन है? उसके माता पिता ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, है? उसमें जो जहर है वो कौन सा है? HCl है या कुछ और है? क्या है वो बताओ? कब वो पैदा हुआ था? कुछ है उसका? वैसे ही भास रहा, अनु हुआ ही है नहीं और भासता है, और भय का क्लेश का हेतु बनता है। इसी प्रकार ये जगत भी है, ये जगत है। पर क्या जी बुद्धि में ऐसा दृढ़ बैठा हुआ है इसका सत्यत्व, और सत्यत्व सत्यत्व नहीं कह जी, इसकी आसक्ति मोह ऐसा बैठा हुआ है कि जड़ हिलने को तैयार नहीं। इसकी जड़ें हिलने को, सत्यत्व बुद्धि तब निकले जब राग पहले हटे। अब आप सोचते हो राग तो बना रहे और इसमें से सत्यत्व बुद्धि निकल जाए, कैसे संभव है? कैसे संभव है? ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो पहले इसका राग छूटेगा, आसक्ति छूटेगी, है? उसके पश्चात ही इसका जो मिथ्यात्व है वो समझ में भी आएगा और अनुभव में भी, जगत का मिथ्यात्व। और जब इसका मिथ्यात्व अनुभव में आ गया तो उसके पश्चात तो ये ऐसा ही है, अनहुआ ही भास रहा था, और अनहुआ ही अभी भी भास रहा है। जैसे मरुभूमि में जल है नहीं, पता है खूब अच्छे से, लेकिन भासता है। पहले सत्य मानते थे, अब मिथ्या जानते हैं। पहले सच्चा मानता था ना, और अब पता लग गया कि वो तो केवल भास रहा है, सूर्य की किरणों से रेत के ऊपर पड़ती है नहीं। तो फिर क्या होता है? सत्यत्व पने का तो भ्रम नहीं होता ना, भास रहा है, मिथ्या ही भास। जैसे आकाश में नीलिमा मिथ्या ही भास रही,
कढ़ाई की तरह आकाश मिथ्या ही भास रहा है क्या? कढ़ाई की तरह वैसे ही। तो यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधाद अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम। लेकिन जो मिथ्या ज्ञान है ना, वो क्या होता है? यथोक्त सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या हो जाता है? भाग जाता है। जैसे ठूठ में चोर दिख रहा था और लाइट जला दी आपने, तो वो चोर क्या हुआ? मिथ्या चोर भाग गया ना, वैसे। हाँ जी, तो इस प्रकार से ये बात जो पीछे बतलाई थी, क्या बतलाई थी? प्रकृति और पुरुष को जो भिन्न भिन्न जानने वाला है वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। ये तो बिल्कुल सर्वथा उचित ही है, सर्वथा उचित ही है। आगे देखो, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सेठ जी बड़े सुनाते रहते हैं। अब सुन लो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं समं यः पश्यति। सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतों में, तिष्ठन्तं माने स्थित, परमेश्वरम परमेश्वर को, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, इसको ऊपर जोड़ेंगे, विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, उसका विशेषण बनाए, भूत का विशेषण। तो क्या बतलाया है? विनाशी। क्या? विनश्यत्सु विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, जो विनाशशील संपूर्ण भूतों में तिष्ठन्तं स्थित परमेश्वरम परमेश्वर को, अविनश्यन्तम, क्या? अविनाशी रूप से, समम यह पश्यति, जो सम ही देखता है। क्या देखता है? सम देखता, सम रूप से, समान रूप से। क्या? समान रूप से समस्त विनाशी भूतों में उस परमात्मा को अविनाशी समान रूप से यह पश्यति, जो देखता है, सपश्यति, वही देखता है। यह पश्यति, जो देखता है, सपश्यति, वही देखता है। बाकी देखते हुए भी अंधे हैं। देखते हुए भी क्या है? परमात्मा दिखता है क्या? शरीर दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं, लेकिन भूतों में आत्मा दिखता है क्या? किसको दिखता है? जो विवेक विज्ञान संपन्न है, तो उनको, उसको समस्त भूतों में उस अविनाशी परमात्मा का साक्षात्कार। क्या? जिसने चश्मा लगा लिया है, दिखता नहीं है ना, दृष्टि मंद है इसलिए दिखता नहीं। क्या लगा लिया? चश्मा लगा। किसका चश्मा लगा लिया? ज्ञान का चश्मा लगा। ज्ञानमयी दृष्टि जिसकी है, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का
उपनेत्र जिसने धारण कर लिया है तो उसको क्या दिखने लगता है? सबके हृदय में समस्त नाशवान भूत है ये। इस नाशवान भूतों में अविनाशी परमेश्वर समान रूप से दिखने लगता है। समान रूप से क्या दिखने लग जाता है? समस्त भूतों में वही परमात्मा तिष्ठन्तम विराजमान। समझ आया? विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, विनाशी समस्त भूतों में तिष्ठन्तम विराजमान अविनश्वर है। उसको यह समम पश्यति, जो समान रूप से देखता है, सपश्यति, वही देखता है। बाकी तो अभिमान करते हैं। क्या अभिमान करते हैं? कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ। ये क्या है? मिथ्या ही अभिमान है। अविनाशी को नहीं देखता, अविनाशी जिसको नहीं दिखा तो क्या है? वो तो आँखों के रहते हुए भी अंधा ही है। आँखों के रहते हुए भी अंधा ही है ना। और जिसको सब भूतों में क्या दिखने लगे? वही अविनाशी परमात्मा। चींटी में भी, हाथी में भी, चांडाल में भी, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, सब में क्या है? सब में परमात्मा अविनाशी समरूप से, समान रूप से जो देखता है वही। ठीक है, बताइए। और ऐसा जो देखने वाला है दृष्टि संपन्न, न स भूयो भी जायते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। ठीक है, समझ आ गया? आगे बतला दिया जाए तो सुन लीजिए। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परां गतिम्। ही माने यस्माद्, जिसलिए, सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, सर्वत्र माने समस्त भूतों में सम अवस्थितम, समान रूप से अवस्थित ईश्वरम परमात्मा को समम पश्यन्, क्या करता है? जो समरूप से देखता हुआ, या समरूप से देखता हुआ, सब समस्त भूतों में समान रूप से विराजमान परमात्मा। क्या समान रूप से विराजमान? पर सबको समान रूप से दिखता है क्या? असमान रूप से दिखता ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं? समस्त भूतों में समान रूप से विराजमान ईश्वर को यह समम पश्यन्, जो समरूप से देखता हुआ, आत्मना आत्मानं नाहि नस्ति, अपने द्वारा अपने आप की हिंसा नहीं करता।
क्या? परमात्मा को समान रूप से जो देखना है वही क्या है? वही अहिंसा है। वो क्या है? अन्यथा आत्मना आत्मानं हिनस्ति, अपने द्वारा अपने आप की हिंसा करता है। तो कोई देखा है अपने द्वारा अपने आप की हिंसा करते हुए? कोई करता है क्या? कोई भी नहीं करता है। फिर ये क्यों कहा जी? अपने द्वारा अपने आप की हिंसा वह नहीं करता है जो इस तरह सब भूतों में समान रूप से विराजमान परमात्मा को समरूप से देखता है। तो हिंसा क्या है? उस परमात्मा की ओर अभिमुख न होना है, बहिर्मुख बने रहना, विषयों में शरीर आदि में लगे रहना। तो यही क्या है? अपने आप की हिंसा। और अपने आप की हिंसा का फल क्या है? अपने आप की हिंसा का फल है बारंबार जन्मों और बारंबार मरो। हिंसा का फल हिंसा की है ना? क्यों जी? क्या की? अपने आप की हिंसा। इसकी हिंसा करता रहता है, परमात्मा को मारता रहता है। हिंसा ही तो करना होगा। परमात्मा की ओर दृष्टि न करना, परमात्मा को न देखना, अपनी आत्मा को, यही क्या है? अपने आप की हिंसा। लेकिन जो संपूर्ण भूतों में समान रूप से स्थित परमात्मा को समरूप से जो देखता हुआ, तो क्या है? वो आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, अपने द्वारा अपने आप की हिंसा नहीं करता है। ततः, इसीलिए इसके पश्चात पराम गतिम याति, वो परम गति को प्राप्त कर, मोक्ष को प्राप्त कर। संपूर्ण भूतों में परमात्मा का दर्शन करता है। संपूर्ण भूतों में, यदि संपूर्ण भूतों में तो क्या परमात्मा का दर्शन करेगा? अपने में ही नहीं करता है? पहले अपने में आत्म दर्शन करे, परमात्मा दर्शन, फिर संपूर्ण भूतों में परमात्मा दर्शन करे, है ना? और फिर सब में ही सब कुछ ही परमात्मा है ऐसा दर्शन करें, और फिर बस परमात्मा ही परमात्मा है ऐसा दर्शन करें। मतलब है ना, बारंबार ऐसा दर्शन करना चाहिए। तो अपने इस शरीर में नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, 9 द्वारों वाला ये जो शरीर है, हड्डी, आंत, रक्त, मेद, मज्जा, त्वचा का जो ये संघात है, हैं? तो ये लिपा हुआ है ये, तो इसमें जो अपने आप को अलग देखता है, इस शरीर में अपने आप को क्या है? जो अलग चेतन चिदमात्र देखता है, वो क्या हुआ? आत्मा को देखा है। ऐसे ही अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है। संपूर्ण भूतों में वही आत्मा परमात्मा विराजमान है, ऐसा देख। ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है और समझ में आने वाली बात है, और जीवन में उतारने लायक बात है। क्या इसमें अड़चन है? कोई अड़चन तो है नहीं। बतलाइए कैसे कैसे रास्तों से होते हुए यहाँ पहुँचे? नहीं पहुँचे। कभी रास्ते थे क्या? कि पर्दे थे क्या?
क्या पढ़ना होता था? हिंदी पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं और खाना पीना ये पढ़ रहे हैं। और कहाँ पहुँच गए आप लोग? ये देखो, असली जो पढ़ने योग्य तत्व है, पढ़ने योग्य चीज़ है, वो तो अब पहुँचे ना। अब तक तो क्या पढ़ते रहे हैं? संसार सच्चा, संसार सब कुछ, संसार ही संसार, यही पढ़ते आए ना। लेकिन वो पढ़ाई जो थी वो सब व्यर्थ। असली पढ़ाई क्या है? ये है असली पढ़ाई कि सब में परमात्मा है, समान रूप से विराजमान है। और जो परमात्मा को समरूप से देखता है वो अपने द्वारा अपने आप की हिंसा नहीं करता है। और ऐसे अहिंसक होने का फल है परम गतिम याति। हिंसा करने वाले को मिलेगी क्या परम गति? जो हिंसा करते रहते हैं इसकी अपने आप अपने आप की, जो परमात्मा अपनी आत्मा के अभिमुख नहीं है, अविद्या और तत्कार्य में ही जिनका चित्त विराजमान है, वो क्या करते रहते हैं? अपने आप की हिंसा करते। तो ऐसे अपने आप की हिंसा करने वालों को परम गति नहीं मिलेगी। अहिंसक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अहिंसक। होता है ना कि अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किन्न तेन कृतं पापम चोरेणात्मापहारिणा। आत्मा है तो कुछ और उसको मानता है कुछ और। शरीर मानता है ना। जो मैं है आत्मा, वो तो क्या है? चेतन है, जन्म मृत्यु से रहित, सबका प्रकाशक, व्यापक। और उसको क्या मानता है? शरीर मान लेता है, जन्म मृत्यु वाला, जन्म मृत्यु वाला परिच्छिन्न शरीर मान लेता है। तो उसके लिए कहा है किन्न तेन कृतम पापम। उसने कौन सा पाप नहीं किया? सारे पाप उसने कर दिए। चोरेणात्मापहारिणा, उसने क्या कर लिया? उस चोर के द्वारा अपनी आत्मा का अपहरण कर लिया गया। तो आप लोग क्या है? आत्म अपहरता, अपहरण करता, ठीक है ना? अपहरण कर लिया भाई। कहते हैं डॉक्टर का अपहरण कर। तो वैसे आपने किसका अपहरण करने वाले पकड़े जाते हैं तो दंड मिलता है ना, हैं? कितना बड़ा दंड मिलता है। तो वैसे ही आत्मा का जिन्होंने अपहरण कर लिया है तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। क्या दंड मिलता है बताया तो अभी? जन्मते रहो और मरते रहो, जन्मते रहो और फिर वही जो है कभी पालने में झूलो, फिर जो है घुटनों के बल चलो, हैं? फिर वही पेट दर्द और सर दर्द, और फिर वही पढ़ाई, वहाँ मास्टर जी का डंडा, घर में बड़ों के थप्पड़, हैं? और फिर जो है जैसे तैसे, कभी कपड़े के लिए रूठता है तो कभी जो है पुस्तकों के लिए रूठता है तो कभी जूतों के लिए रूठता है, हैं? फिर रूठना, मनाना, मिलना, टूटना, ये चलता रहता है। कितना कितना जाके अब जा कर के क्या हुआ? चैन मिला। और जो करने योग्य काम है वो किया नहीं तो फिर वही शुरू है। फिर वही भोग। कम भोग लिए क्या? दुख कम झेले क्या? कह महाराज हम ऐसे लोग हैं बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। अब एक दृष्टांत जो है वो गुरुजी दिया करते थे, वो दृष्टांत में दे भी नहीं सकता कि व्यक्ति जो है अपनी कितनी जल्दी दुख भूल जाता है। दे दूं क्या दृष्टांत? वो कहते हैं कोई मुसलमानी थी,
तो उसको जब उसका समय पूरा हुआ, गर्भवती थी, बच्चा जनने का, तो उसको भयानक पीड़ा हुई बेचारी, बड़ा कष्ट हुआ। और इतना कष्ट हुआ, अब वो रो रही है, चिल्ला रही है और अपने पति को गाली दे रही है कि अब के आगे तो कभी उसके पास मैं जाऊंगी भी नहीं, हैं? क्योंकि पति पत्नी का संबंध होने से ही तो ये स्थिति हुई ना। तो अब की बार तो के आगे से तो कभी जाऊंगी ही नहीं। और फिर बच्चा हो गया और 2-4 महीने बाद फिर जो है ना, फिर बच्चा है तो कैसे बच्चा होने के बाद प्यारा लगने लग जाता है, तो फिर पहुंच जाती है, नहीं? वो स्थिति अब भूल गई ना, दुख, बच्चा जनने का जो दुख है वो भूल गई ना। तो वैसी स्थिति है। क्यों सेठ जी? सारे भूल गए ना, जो धक्के खाए, जो धूल खाई हैं, जो गड्ढों में उछलती हुई बसों में यात्राएं की, और केवल क्या काम करने के लिए? पेट भरने के लिए। कौन सा बड़ा काम कर दिया? कुछ बड़ा काम भी किया कोई? पेट भरने के लिए। बताओ, आदमी कितना बुद्धिमान मानता है कि मैं कितना बुद्धिमान, और काम क्या किया? केवल पेट ही तो भरता है? केवल पेट ही तो भर पाता है जीवन भर, और मानता अपने आप को बुद्धिमान है। ये क्या है? मूढ़ता ही है। इससे ज़्यादा तो पशु भी निश्चिंत है, नहीं? वो भी निश्चिंत है, पर इसको विवेक नहीं होता। कोई कोई है विचारवान, तो लक्ष्य बनाते हैं कि लक्ष्य संसार नहीं है। लक्ष्य क्या है? इस संसार में आके इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, लक्ष्य तो क्या है? परमात्म प्राप्ति लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? परमात्म प्राप्ति की लक्ष्य। तो इस प्रकार से देखो जी, समझ आया? क्या समझ आया? संसार में मन लगाकर, विषयों में मन लगाकर क्या करता है ये? अपने आप की हिंसा करता रहता है निरंतर। निरंतर क्या करता है? अपने आप की हिंसा करता है। और इस हिंसा का फल क्या है? हिंसा का फल है जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। इसलिए अब हिंसा करना क्या कर दो? छोड़ दो। क्या करें जी? पहले अपने शरीर में आत्मा का दर्शन करो। शरीर में का मतलब शरीर के अंदर नहीं, शरीर में मतलब शरीर से अलग है। शरीर से अलग अपनी चिद रूपता को समझो, और समस्त भूतों में आत्मदर्शन करो, परमात्म दर्शन। तो ऐसा जो करने वाला है वो अपने आप की हिंसा नहीं करता, परमात्म प्राप्ति हो जाती। पराम गतिम याति ततः पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त। ठीक है, आगे भी बता दूं क्या? क्या याद करोगे आप लोग? चलो आगे भी बता ही देता हूँ। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं सः पश्यति। अच्छा जी, तो इस प्रकार से समस्त जो नाशवान भूत समुदाय है उसमें जो अविनाशी परमेश्वर को समरूप से देख लेता है,
वो क्या देखता है, आगे भी तो सुन लो उसकी महिमा है। क्या देखता है कि क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि प्रकृत्या एव। क्या देखता है? और चा माने और संपूर्ण क्रियमाण कर्म, जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी कर्म करने योग्य है, जो भी कर्मों का व्यापार हो रहा है, वो प्रकृत्या एव, प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। क्या? मेरी सत्ता है और मेरी सत्ता से, जैसे चुंबक की उपस्थिति मात्र से क्या होती है लोहे में, उपस्थिति मात्र से ना, वैसे ही मेरी उपस्थिति मात्र से बुद्धि, मन, इंद्रिया, शरीर सबके सब क्या है, प्रवृत्त हो रहे हैं ना स्व स्व व्यापार में है। जैसे बिजली की आने से पंखा हवा करने लगा, बल्ब, बिजली चली गई तो सब बंद, और आ गई तो बल्ब ने प्रकाश किया, पंखे ने हवा की है। कहीं और कुछ गीजर आदि था, हीटर था, वो काम करने लग गया उसकी शक्ति से ना। तो वैसे यहाँ पर अलग ही बात है। यहाँ पर क्या है, मेरी उपस्थिति मात्र से, क्या, मेरी सत्ता मात्र से ये बुद्धि, जैसे सूर्य की सत्ता मात्र से ही ना, सूर्य कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है। जैसे कमल खिल जाते हैं या सब लोग जो है उठ जाते हैं नींद का परित्याग करके और सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं, इसके लिए सूर्य कोई प्रयत्न करते हैं क्या है? सूर्य की उपस्थिति मात्र, क्या, उपस्थिति मात्र से। जैसे सोलर लगाते हैं, सोलर पैनल आदि प्लेट लगाते हैं, तो उसके लिए सूर्य कुछ अलग से काम करता हो। जो सूर्य की किरणें जो भूमि पर, पेड़ों पर पड़ रही है, वहाँ पर अलग प्रयत्न करना पड़ता हो, और उस सोलर पैनल के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता हो, ऐसा कुछ है। वो तो सहज ही है। अब वो उस उपकरण के अंदर शक्ति है उसको खींचने की, धारण करने। सूर्य क्या करता है, अलग से कोई प्रयत्न है क्या? पेड़ों पर उसका जो प्रकाश पड़ता है, या और मनुष्यों के ऊपर जो प्रकाश पड़ता है, या भूमि पर जो उसका प्रकाश या किरणें पड़ रही है, तो वो उनके लिए अलग अलग प्रयत्न करता है क्या? समान रूप से पड़ रही है। वही बूंद वही है, और वही बूंद सीपी में पड़े तो, और वही बूंद यदि चातक पक्षी के मुख में पड़े तो उसकी प्यास बुझती है, और वही बूंद सर्प के मुख में पड़े तो बूंद तो वही है ना, या बूंद को अलग से कोई प्रयत्न करना पड़ा है? तो वैसे ही आत्मा की सत्ता मात्र से ये जो प्रकृति है, इसके जो गुण हैं, उनके द्वारा ही संपूर्ण क्रियमाण कर्म हो रहे हैं। क्या? संपूर्ण सर्वशः क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृत्या एव। वास्तविकता तो ये, वास्तविकता क्या है? प्रकृति के द्वारा। हम देखते हैं, हम देखने वाले हैं ना, तो सब कुछ क्या हो रहा है, वाणी से बोला जा रहा है, वो बात अलग है, सत्ता मेरी है। और मस्तिष्क से सोचा विचारा जा रहा है, शरीर बैठ करके बोल रहा है, शरीर बैठा हुआ है, तो मैं तो देख रहा हूँ ना, इन सब का प्रकाशक हूँ, जान रहा हूँ शरीर के बैठे होने को भी
मस्तिष्क के सोचने विचारने को भी, जिह्वा के हिलने और शब्द उत्पन्न होने को भी, मैं क्या हूँ हैं, आँखों के खुलने और झपकने को भी, कानों के सुनने और न सुनने को भी, सबको मैं जान रहा हूँ। तो मैं तो अलग ही हुआ ना, मैं तो इससे सर्वथा भिन्न नहीं हूँ। वो कहते थे ना कि जो वो ब्रह्मज्ञानी उसको जानो जो मन ने डांट ले, और ब्रह्मज्ञानी उसको जानो जो मन ने डांट ले। तो उसमें ये था निर्गुण को छांट ले, निर्गुण को अलग कर लेना। इस सगुण प्रकृति से जो निर्गुण अपना स्वरूप है चेतन, उसको अलग कर ले। यही क्या है? यही ब्रह्मज्ञानी बना है, यही मोक्ष, यही मोक्ष है। तो ब्रह्मज्ञानी उसको जानो जो मन ने डांट ले, जो निर्गुण ने छांट ले। तो इसी बात को यहाँ भी बतला, प्रकृत्या एवं, प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। इसी के लिए सारा का सारा 14वां अध्याय जो है वो यही समझाने के लिए होगा, क्या कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपूर्ण कर्म हो रहे हैं। इसको समझाने के लिए ही आपको जो है गुणत्रय विभाग योग नाम 14वां अध्याय आरंभ हो जाएगा। कल भी नहीं होगा, परसों होगा। आरंभ कब होगा? परसों होगा। तो जो गुणत्रय का विभाग उसमें बतलाएंगे, एक ही व्याख्या करेंगे कि प्रकृति के गुणों के द्वारा आत्म चेतन की सत्ता से कैसे होते, ये समझ लीजिए पहले। प्रकृत्या एवं, प्रकृति के द्वारा ही सर्वसा क्रियमाणानि कर्माणि यह पश्यति, जो देखता है। क्या देखता है? कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपूर्ण क्रियमाण कर्म हो रहे हैं, यह पश्यति, जो ये देखता है। तथा, और साथ ही साथ आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, और अपनी आत्मा को अकर्ता रूप जो देखता है। देखना क्या है? शरीर इंद्रिया अंतःकरण के द्वारा क्या हो रहे हैं? संपूर्ण कर्म हो रहे हैं। इसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। और आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, आत्मा को अकर्ता रूप जो देखता है। समझ आए क्या? आत्मा को अकर्ता रूप जो देखता है, यह पश्यति, जो देखता है, सब पश्यति, वही देखता है। बाकी तो अंधे हैं, बाकी क्या है? वही देखता है। बताओ। और ऐसा जो देखता है ना, अच्छा एक चीज बताओ आप, दिखने का फल क्या है? निर्भयता। जैसे अंधेरा ही अंधेरा होता है तो दिखता नहीं है, तो क्या होता है? भय नहीं होता है। अब कहीं आपको जाना हो गंगा जी तक और बिल्कुल अंधेरा हो, तो ठोकर लगने का, आदमी से टकराने का, दीवारों से नाली में गिरने का, गंदे के ऊपर पैर पड़ जाने का क्या रहेगा? भय ही भय है। और दिख रहा है तो क्या है? प्रसन्नता, निर्भयता, निश्चिंतता नहीं है? निर्भयता, निश्चिंतता, प्रसन्नता बनी रहती है, नहीं बनी रहती? वैसे ही जिनको दिखता नहीं है वे बस लगे पड़े हैं, परेशान है, दुखी है, भय भय। न तो निर्भयता है, न प्रसन्नता है, न निश्चिंतता है।
और जिसको दिखता है, क्या दिखता है कि प्रकृति के द्वारा संपूर्ण क्रियमाण कर्म हो रहे हैं और आत्मा सर्वथा अकर्ता है। मैं आत्मा सर्वथा क्या हूँ? साक्षी हूँ, केवल देखने वाला। तो ऐसा जो देखता है वो क्या होता है? निर्भय है ना। हम आरंभ में शुरू मंचों पर जाते थे तो बड़ा भय रहता था भाई, बिल्कुल सटीक व्यवस्थित सुंदर बोला जाए तो बड़ा विचार, बड़ा चिंतन, बड़ी सजगता और बड़ा एक भय रहता था। लेकिन अब हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ तो मिथ्या ही है, हैं? अब तो ये भी सब सोचना नहीं पड़ता वैसे, पर बीच में क्योंकि निरंतर सीखने की, आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की जो प्रक्रिया वो तो निरंतर चलने वाली है ना, हैं? तो इसलिए अब निर्भयता रहती है, अब सोच विचार ही नहीं है। पहली बात तो विषय वस्तु ही इतने हैं, अभ्यास हो गया, सहजता भी आ गई। और सहजता ना भी हो तो भी क्या है, तो भी इसी प्रकार। क्यों? क्योंकि संसार में अपने को व्यवस्थित करना है, क्या एक तरह से क्या कहना, स्थापित करना। क्या करना? मंच पर स्थापित करना, विद्वत समाज में स्थापित करना अपने आप को। तो ये सब भाव रहते थे, लेकिन अब कहाँ स्थापित करें और किसको स्थापित करें और क्यों स्थापित करें? क्या मतलब है? मतलब तो है नहीं। खूब कर कुर लिए और कर कुर के झंडे गाड़े थे, ऐसे थे, पिकनिक मनाने गए थे, हैं? तो क्या करते, जैसे हरिद्वार का कुंभ मेला, क्या करते, 2 महीने के लिए तंबू ले जाके गाड़ देते हैं, और जब मेला पूरा हुआ अपने वो क्या करते हैं, तो वैसे ही तंबू गाड़े थे, काम हो गया तो क्या कर लिए, उखाड़ लिए। और क्या करना है, काम हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, तंबू उखाड़ लेने चाहिए ना, तो तंबू उखाड़। अब बताओ, कोई कहेगा कि इतनी मेहनत करके पहले गाड़े और अब, लेकिन यही गाड़ना और उखाड़ना ही तो है। बढ़िया से गाड़ो, क्या करो, वो बढ़िया से गाड़ो, और फिर क्या करो, जो बढ़िया गाड़ेगा ना उखाड़ेगा भी वही, उखाड़ भी वही सकता है। जिनका बढ़िया नहीं गाड़ता ना, वे कभी उखाड़ ही नहीं पाते, जीवन पर्यंत नहीं उखाड़ पाते। जीवन पर्यंत छोड़ो, 100 जन्मों, 1000 जन्मों, लाख जन्मों में भी नहीं उखाड़ पाते। इसलिए गाड़ो तो बढ़िया गाड़ो, तभी तो समझ में आएगा कि मैंने खराब नहीं गाड़ा, बढ़िया गाड़ा। लेकिन उसके पश्चात भी न भय दूर हुआ, न अशांति दूर हुई, न क्लेश दूर हुआ, न मृत्यु से पार हुए, न इसी प्रकार से कोई अचल अटल ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। तभी तो भाव आएगा। और जो जिसने काम ही लापरवाही से किया हो तो वो उसको फल भी कम मिले ना। जैसे जिसने बड़ा परिश्रम किया हो तो उसको फल कम मिले, या जितना भी मिल जाए तो उसको उतना ही क्या लगता है, कम लगता है ना, क्यों, उसने संपूर्ण परिश्रम किया। और एक ने परिश्रम ही साधारण सा किया था तो उसको फल क्या विशेष मिलना था, है? तो संपूर्ण प्रयत्न से करने से जब फल फिर भी नाशवान मिलेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस कर्म से और उस फल से उपराम हो जाएगा। ये तो बताया भगवान श्री कृष्ण ने विज्ञान, ये तो सुनाया कर्म और उपासना का, कि क्या हो जाता है, जो समझदार है वो इनसे उपराम हो जाता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, ये जान करके कि इनका फल तो क्या है, विनाशी ही है। वो इनके कर्म जो साधन है और जो इनके द्वारा फल साध्य है, दोनों का परित्याग करके उपराम। अच्छा जी, तो बता दिया ना, आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, वो अपने आप को
आत्मा को अकर्ता रूप से देखना। क्या देखता है? बड़ा स्थापित करने में लगा रहता है संसार में। हम जो कह रहे थे, नाम, पद, प्रतिष्ठा, है, मकान, पुत्र, पौत्र, पता नहीं क्या क्या सबको स्थापित करने में लगा रहता है, और खुद के उखड़ जाते हैं। क्यों सेठ जी? दूसरों को बैठाने में लग रहा है और खुद के उखड़े पड़े। किसी दिन वायुयान में बैठ के उड़ जाएगा, है, प्रेत बन के। कुछ पता नहीं ना, लेकिन स्मरण ही नहीं है। वो तो स्मरण ही नहीं है ना। स्मरण हो यथाशीघ्र करो। चलो जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य